तो प्यारे बच्चों, आज आपके सामने आप ही के साथी आपके सामने बहादुर बिट्टो पाठ का नाटक करने वाले हैं। और सबने कहानी पढ़ी है, सुनी है ना? तो आपको ये नाटक देख के बहुत मजा आएगा। तो इन सब बच्चों को हम इनका उत्साह बढ़ाएंगे और इनको थम्स अप करेंगे। सब थम्स अप करो कि इनको हम ऑल द बेस्ट कर रहे हैं। शाबाश शाबाश। शुरू करो बेटा, शाबाश। आदित्रि शुरू करेंगे। नमस्कार नमस्कार अध्यापिका जी, नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम तीसरी कक्षा के छात्र आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने वाले हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ बहादुर बिट्टो से लिया गया है। इसके पात्र हैं किसान, जिसका अभिनय हम करेंगे बिट्टो, जिसका अभिनय सत्याक्षी करेंगी, शेर जिसका अभिनय ध्रुव करेंगे, भेड़िया जिसका अभिनय देविका करेंगी। आइए देखें यह नाटक। एक बार पंजाब के एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। सतनाम जी, वाहिगुरु 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 जी। अरे बिट्टो, सुनती हो? पता है आज क्या हुआ? मुझे खेत में शेर मिला। ऐसा भी क्या हो गया? मुझे पता है, एक शेर मिला खेत में। उसने मुझसे कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तूने क्या जवाब दिया? मैंने कहा, तू यही रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? रुको। अरे ये मैंने सोचा ही नहीं था। रुको, मैं बताती हूँ। मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। शेर राजा, शेर राजा। आ गए तुम? मेरा शिकार कहाँ है? शेर राजा, मेरी बीवी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। मेरी गाय 2 बड़ी मरियल है। मेरी बिट्टो तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। ठीक है। अरे किसान, तू तो कहती था कि शेरों को फंसा कर रखा है। यहाँ तो
बची है। आपी कहाँ है? कोई बात नहीं, अरे मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इसे कहते हैं हिम्मत। देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुमको इतने कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, सुबह से कुछ खाया नहीं, अब क्या करूँगा मैं? महाराज, क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ा गया जो रोज सुबह 4 शेर का नाश्ता करती है। बोले बादशाह, वह तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भी भेड़िया नहीं। नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, लेकिन अगर तुम कहते हो तो चल ही लेता हूँ। मगर अपनी पूंछ मेरी पूंछ अपनी पूंछ से बांध लो। अच्छा ठीक है, हम अपनी पूंछ बांध लेते हैं। दोनों जने पूंछ के होश हवास वह डर से थर थर कांपने लगा, लेकिन बिट्टो बिल्कुल भी नहीं घबराई। भेड़िए पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ 1 शेर लाया है, वह भी नारियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? यही सही इस वक्त। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िए बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी। तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। इस नाटक से हमें यह सीख मिलती है कि बिट्टो ने अपनी बहादुरी व समझदारी से शेर को भगा दिया और अपनी गाय और बैल की जान बचा ली। धन्यवाद। बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, आप सबने बहुत अच्छा नाटक किया और सबके लिए जोरदार तालियां। सबने अपने पात्रों का अभिनय बहुत अच्छा किया और बाकी बच्चे जो इतने ध्यान से आपको देख रहे थे, आपका उन्होंने नाटक देखा, सुना और उन्होंने भी मजा किया, उनको भी समझ आया, तो उन सब बच्चों के लिए भी ध्यान से देखने के लिए भी बहुत सारी तालियां। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे।
शाबाश। अब हमने इस नाटक और कहानी से ये सीखा कि मुसीबत के समय में हमें अक्ल और समझदारी से काम लेना चाहिए। जैसे बिट्टो ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपनी समझदारी से, अपनी बहादुरी से शेर का सामना किया, है ना, और अपने जानवरों को बचा लिया। ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी कई बार मुश्किलें आ जाती हैं और हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। तब हमें क्या करना है? डीप ब्रीदिंग लेनी है, लंबी सांस लेनी है, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना है, अपने बड़ों की सलाह लेनी है और उस मुश्किल से निकलने की कोशिश करनी है। तो हम कामयाब जरूर हो पाएंगे। ये बात समझ सबको? यस मैम। समझ आई? Yes, थम्स अप ma'am. शो करो। माइक नहीं खोलेंगे, बस मुझे थम्स अप शो करेंगे। शाबाश शाबाश। और एक बार सब बच्चे अपने साथियों के लिए ताली बजाएंगे बिना माइक ऑन करे। बिना माइक ऑन करे ताली बजाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। तो अब मैं इस कहानी में से क्या सीखा ये मैं पूछूंगी अनुभा से। अनुभा, आपने नाटक देखा? Yes, ma'am. आपको नाटक कैसा लगा? अच्छा। अच्छा, आपने इससे क्या सीखा? कि हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। बिल्कुल सही, हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। शाबाश। चलिए माइक ऑफ करिए। हाँ, और अब अगला प्रश्न मैं पूछूंगी चाहत से। चाहत, आप मुझे बताओ, आपको इस नाटक में कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा? इस कहानी नाटक में एक बिट्टो थी, एक किसान था, एक शेर और एक भेड़िया। आपको कौन सबसे अच्छा लगा? बेटा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। चाहत, बोलो यस बेटा मैम। माइक ऑन करके। मैम बिट्टो का। हाँ बोलो। बिट्टू अच्छी लगी। बिट्टू का पात्र क्यों अच्छा लगा? मैम बिट्टो ने क्योंकि समझदारी से काम लिया था। शाबाश। तो आपको बिट्टू अच्छी लगी क्योंकि वो बहुत चालाक और समझदार थी। ठीक है, ठीक है बेटा। और अब मैं पूछूंगी आदित्य से। आदित्य, यस मैम। आप बताओ बेटा, आपको इस नाटक में कौन सा पात्र अच्छा लगा सबसे? मैम बिट्टो। बिट्टू। और क्यों अच्छा लगा? मैम क्योंकि उसने हिम्मत नहीं हारी और कोशिश करके शेर को भगाया। अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छे। अब मैं पूछना चाहूंगी गौरांश। यस मैम। हाँ जी गौरांश, आप मुझे बताओ कि ऐसा भी कोई पात्र था जो आपको अच्छा ना लगा हो कहानी में, नाटक में? यस मैम। कौन नहीं अच्छा लगा? मैम शेर। अच्छा नहीं लगा, क्यों? मैम क्योंकि वो बैल और गाय को खाना चाहता था। अच्छा, लेकिन वो तो उसका शिकार होता है ना, यस तो वो मैम। क्या खाएगा? क्या खाए? वो बैल और गाय नहीं खाता, वो फिर क्या खाता? उसको क्या खाना चाहिए था?
सोचो, शेर क्या खाता है ये बताओ। मैम जंगल में जाके जानवरों को शिकार करके खाता मैम वो। शाबाश, तो उसको अपने जंगल के जानवरों का ही शिकार करना चाहिए था, है ना। वो क्यों खेत तक आ गया, उसको जंगल में रहना चाहिए था, है ना। मैम क्योंकि उसे जंगल में कोई शिकार नहीं मिला। ओ, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि उसे शिकार ही ना मिला हो। बहुत अच्छा गुरांश, शाबाश, बहुत अच्छा। तो देखा, एक ही नाटक से हम कितने सारे प्रश्न बना सकते हैं, है ना। और हम कुछ ऐसा भी सोच सकते हैं जो नाटक में हुआ ही नहीं, या उसके पहले क्या हुआ, तो हम कुछ भी हम बच्चे सोच सकते हैं। तो इसी रचनात्मक कार्य को मैं आपको क्लासरूम पे भेजूंगी, जिसमें आप अपनी समझ से, अपनी सोच से प्रश्नों के उत्तर देंगे। ठीक है, बात समझ आ गई सबको। यस मैम। आपने खुद सोचना है, और फिर आपने अपनी समझ से, या आप अपनी कल्पना शक्ति से भी दे सकते हो। आप जैसे कहानियां बनाते हैं ना